हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमिक प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। 69,000 शिक्षक भर्ती में काफ़ी स्टूडेंट्स के काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं और अलग अलग सूचनाएं बच्चे प्राप्त करते हैं। तो मैंने आपसे बताया था कि सभी सूचनाओं का माध्यम आपको चैनल के माध्यम से सभी सूचनाओं की जानकारी दे दी जाएगी। सबसे पहले तो एक्सपेक्टेड सीट्स के बारे में पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स। मैं आपको बता दूं, अभी जो 1133 सीटें थीं एसटी की, उन्होंने एससी में जोड़ने का जो आश्वासन दिया गया था, मैंने आपको पहले ही बताया था। जब भी सरकार उनको जोड़कर फोर्थ काउंसलिंग में नहीं दे देती है, तब तक सरकार की जो कार्यशैली है उस पर विश्वास नहीं किया सकता, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, सरकार को भी पता है कि यदि ये सीटें जोड़ दी तो बच्चे इसी ड्राफ्ट को लेकर, इसी कागज़ को लेकर कोर्ट चले जाएंगे कि जब आपने ये सीटें जोड़ी हैं तो बाकी क्यों नहीं जोड़ी। तो सरकार भी इसके ऊपर मंथन कर रही है। ठीक है, ये पक्का है कि सरकार ने कई बार हमसे भी और भी टीमें जाकर मिली थी, सबसे अलग अलग बोला था कि हम इन सीटों को जोड़ेंगे। तो ये जब तक जुड़ ना जाए तब तक इस बात पर कहना कुछ भी गलत है। लेकिन हाँ, जो फोर्थ काउंसलिंग है, जिसको हम थर्ड काउंसलिंग बोल रहे हैं फिलहाल, तो जो थर्ड काउंसलिंग है उसमें लगभग आप 8,000 सीटें टोटल मानकर चलिए फिलहाल। ठीक है ना, और बाकी संशोधन वाले शामिल कर लीजिए तो लगभग इनमें से 1,500 से 2,000 सीटें घट जाएंगी, फिर वो आपकी 6,000 के समथिंग सीटें बचेंगी। अब दूसरा आता है, सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा फोर्थ काउंसलिंग में। मतलब क्योंकि अभी सरकार थर्ड काउंसलिंग में तो 22,000 सीटें जोड़ने वाली नहीं है, वो तो केस के माध्यम से जुड़ पाएंगी। क्योंकि अभी सरकार का ऐसा मूड दिख भी नहीं रहा है। वो आपको सभी को पता होगा कि हमारा जो केस है उसकी सोमवार या मंगल में फाइलिंग हो जाएगी। अभी जो याची लिस्ट जो हमने बनाई थी उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, जैसे नाम में, नंबर में, आधार कार्ड में, एड्रेस में, उनको ड्राफ्ट करके एक सिम बना लिया गया है और उसको सुधार किया जा रहा है उसमें। ठीक है ना, याचियों को मैंने सबको अपना जो उनका नाम था उनको सुधार कर दिया, जो लगभग दिसंबर तक के जितने भी स्टूडेंट हैं। देखिए, दिसंबर का कोई भी बच्चा, वो हमें कमेंट मत करिए। हुआ क्या कि दिसंबर में किसी ने अपना सुपर टेट या आवेदन प्रमाण पत्र भेज दिया, आधार कार्ड भेज दिया, उसने फीस भेजी जनवरी में। तो जब आपने जनवरी में फीस भेजी तो आप ये क्यों सोचकर चल रहे हैं कि दिसंबर जो लिस्ट बनाई थी आपका उसमें नाम होगा। जब आप उसका शुल्क जमा करेंगे तभी तो आपका उसमें नंबर होगा। तो ये हम अपने आप ही ऑटोमेटिकली जब कोई बच्चा उसके लिए पे करता है, तो ये हमारा काम है, हम अपना काम अच्छे से करेंगे। ये आप इसकी इतनी विश्वसनीयता को आप बनाए रखिएगा। दूसरा पॉइंट ये है, कोई भी बच्चा अगर आपसे कोई भी, क्योंकि पहले हम हाई कोर्ट जा रहे थे, फिर हम सुप्रीम कोर्ट गए, हालांकि इस चीज़ में कुछ हमें नुकसान भी हुआ है, पर कोई बात नहीं, जीत इन सब चीज़ों को ढक देगी। ठीक है ना। लेकिन हमने सही समय पर जो निर्णय लिया है सुप्रीम कोर्ट में जाने का, इससे हम पूरे तरीके से खुश हैं कि हाँ, हमने निर्णय लिया, क्योंकि हमें पता था कि हाई कोर्ट में कुछ होने वाला नहीं था, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सीटें जुड़ेंगी। अच्छा, अब जो है, यदि कोई भी व्यक्ति विशेष आपसे केस के बारे में या कोई भी डिटेल मांगता है या हमारा नाम लेता है, तो आप उस पर बिल्कुल भी यकीन ना करें, क्योंकि मैंने इंडिविजुअल बच्चों को कॉल करके उनसे बात की है, या मैं सीधा खुद ही कॉल कर लेता हूं। कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ कागज़ चाहिए होता है, मैं खुद कॉल करता हूं। तो मेरे नाम पर यदि कोई दूसरा व्यक्ति आपसे बात करता है तो आप उस पर बिल्कुल यकीन ना करें, चाहे वो भले ही आपसे ये कहे कि जी मैं उनका वकील बोल रहा हूँ, या मैं उनका क्योंकि ऐसा सुनने में आया 1-2 बच्चों से, वो मुझसे कह रहे थे कि सर आपके बारे में इन्फॉर्मेशन ले रहे थे कि याची लिस्ट में कौन है, याची लिस्ट है नहीं है, क्या है, ये है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप किसी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि आप भविष्य में कोई यदि आपसे कहता है तो आप उससे सीधा ही बोल सकते हैं कि यदि आप उनके वकील हैं तो आप उनसे ही बात कर लीजिए, हमसे बात क्यों कर रहे हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप उनसे ये भी कह सकते हैं कि श्रीमान जी हम याची हैं, हमें हमारी जानकारी है, आप यदि याची हैं तो आप अपने बारे में जानकारी स्वयं रखें। अच्छा, तीसरा पॉइंट ये है कि जब सोमवार मंगल में केस फाइलिंग हो जाएगा तो आप उनको सीधा डायरी नंबर सेंड कर दीजिए कि अपना वेबसाइट पर जाकर खुद सर्च कर लेंगे अपने आप ही। ठीक है ना। तो सीधा सा पॉइंट है, मतलब अपनी सूचनाएं आप किसी और को ना दें मेरे बिहाफ पे, कि आप कभी कोई मेरा नाम ले और आपसे सूचनाएं मांगे किसी भी तरह की, या धन अर्जित करने का प्रयास करें, तो आप किसी के साथ ना जुड़ें। ये मेरी आपसे दरखास्त है। अच्छा, अब बात आती है याची लिस्ट सुधार संशोधन की। मैंने आपको बता दिया है, जिनके भी नाम नंबर में थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ है टाइपिस्ट के द्वारा, उन सब चीज़ों को सुधार कर ही, क्यों इसी वजह से हमें थोड़ा सा देर हो गया, लेकिन कोई बात नहीं है, सोमवार मंगल में हम हर हालत में फाइलिंग करा देंगे, ये हमारा काम है। अच्छा, मतलब किसी भी सूरत में केस डिले नहीं करने वाले हैं हम बिल्कुल भी, क्योंकि फिर ये ऐसे तो अभ्यर्थी मिस्टेक्स होती रहेंगी और बार बार ये, क्योंकि उनको मैं बाद में भेज दूंगा, जिनके अभी लिस्ट में नाम नहीं है उनको मैं बाद में सेंड, क्योंकि एक साथ हम
हम नामों को जोड़ने वाले भी नहीं है, धीरे धीरे करके जोड़ेंगे सबको। सबका ड्राफ्टिंग होने में, सबका हलफनामा भरने में देर लगती है इन चीज़ों में। लेकिन अब मैं केस को लेट करने वाला नहीं हूँ किसी भी अभ्यर्थी की वजह से, क्योंकि हमें आगे केस को भी करना है। आप समझिए इस चीज़ को, लगभग हमें 10 से 15 दिन हो गए इन कामों को करते हुए। पहले हमसे अभ्यर्थी कम जुड़े थे, क्योंकि हमें धन अर्जित भी करना होता है वकील को पे करने के लिए। हालांकि हम टोकन मनी, मैंने जब बात की थी तभी मैं दे चुका था, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ की। लेकिन फिर भी मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि विश्वसनीयता को बनाए रखें और कहीं भी सूचनाएं लीक ना करें किसी भी तरह की। सोमवार मंगल में केस जब फाइलिंग हो जाएगी, कोई अगर इन्फॉर्मेशन लेता है तो सीधा उसको डायरी नंबर दीजिए, बेहिचक होकर, कोई दिक्कत नहीं है। और अपनी पर्सनल सूचनाएं तो कम से कम किसी को मत दीजिए। और हमारे बारे में कोई पूछता तो हमसे बात करेगा, आपसे बात करेगा ही नहीं। अच्छा, उपरोक्त नंबर दिया हुआ है, कोई जुड़ना चाहता है अभी आप जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले अपना सुपरटेट का रिजल्ट, अपना आधार कार्ड, अपना आवेदन प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की दोनों साइड आप सेंड करेंगे। उसके बाद आप नीचे लिखेंगे सर हमारा नाम 22,000 याची लिस्ट में जोड़ दीजिए। फिर है ना, उसके बाद हम आपको एक डिटेल सेंड करेंगे। आपको फीस पे करने के बाद आपको बता दिया जाएगा कि आपका नाम कितने दिन में या कितने वक्त में या कौन सी लिस्ट में जोड़ा जाएगा। फिलहाल मुझे आपसे यही बताना था। और रही बात एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जनरल की यदि अभी 22,000 सीटें नहीं जुड़ती हैं ऐसी कंडीशन में, तो लगभग आप समझ लीजिए कि जो जनरल की कट ऑफ है ज़्यादा से ज़्यादा 1% से ज़्यादा नीचे गिरने वाली है नहीं। ओबीसी की 1.5%। वैसे इतना लगाया जा रहा है आइडिया कि क्योंकि जनरल की सीटें ज़्यादा खाली हैं, तो हो सकता है जनरल की 1.5% भी गिर जाए। ओबीसी की इतनी सीटें खाली नहीं है, तो ओबीसी की सीटें, है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था जनरल की लगभग 4,000, ओबीसी की लगभग 2,500 सीटें खाली हैं। तो उस ऐसी सिचुएशन में आप समझ सकते हैं कितनी कट ऑफ गिरेगी नीचे। ओबीसी की ज़्यादा से ज़्यादा अगर उनकी ये 1.3 या 1.4 गिरती है तो जो ओबीसी की लिस्ट है 1.2 या 1.3 गिरेगी। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड है। देखो हम लोग भी अनुमान लगाते हैं चीज़ों को, क्योंकि जो पिछला रिजल्ट रहा है उनके आधार पर हम कोई लिस्ट नहीं बना रहे, हम भी आम आदमी हैं आपकी तरह ही। लेकिन क्योंकि वीडियो बनाते हैं डेली, हमें इन चीज़ों की सूचनाएं होती हैं थोड़ा बहुत, उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं। कोई भी यदि कहता है कि मेरा अनुमान सटीक है तो ये बात गलत है। ठीक है ना, ये एक अनुमान होता है, एक्सपेक्टेड है। और जो आपका एससी की कट ऑफ है वो आपका थोड़ा सा नीचे जा सकती है, हो सकता है कि लगभग 59.5 वाले तक का भी वहाँ पर एससी में सिलेक्शन हो जाए, अगर 1133 सीटें जुड़ती हैं तो उस कंडीशन में। तो फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि किसी भी न्यू अपडेट्स के लिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।